भगवान के द्वारा कंस का उद्धार हुआ। आकाश से दुंदुभि की आवाज होने लगी, मृदंगान होने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। महाराज कंस की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है अस्ति और एक का नाम है प्राप्ति। जब इन दोनों पत्नियों को जब पता लगा, दोनों रुदन करती हुई आई, छाती पीट पीट करके रोने लगी। महाराज भगवान ने वह दोनों कंस की दोनों पत्नियों को समझाया, देवी तुम्हारे पति ने बड़ा अधर्म फैला रखा था, बड़ा अधर्म कर रखा था। आज भगवान ने कंस की दोनों पत्नी अस्ति और प्राप्ति को समझाया और भगवान ने जाकर के महाराज अपने माता पिता और अपने नाना जी को कारागृह से, बंदी गृह से मुक्ति किया। देव की वसुदेव को कारागृह से मुक्त किया और नंद बाबा को भगवान ने समझाया, बाबा अब आप वृंदावन लोग जाइए, मैं इतने वर्षों के बाद अपने माता पिता देव की वसुदेव से मिला हूं, मैं कुछ समय इनके साथ रहना चाहता हूं, मैं इनके साथ कुछ समय रहूंगा, उसके बाद फिर वापसी वृंदावन लौट आऊंगा, अभी आप चले जाइए। सारे ब्रजवासियों को भगवान ने समझाया, भैया सारे ब्रजवासियों आप घर लौट जाओ। सारे ब्रजवासी आंखों से अश्रुपात करने लगे, रुदन करने लगे और भगवान से कहने लगे, कन्हैया अरे हम घर तो लौट जाएंगे, लेकिन सारी गोपियां पूछेगी, माता जसोदा पूछेगी कि लाला कहाँ हैं, तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे। अरे कन्हैया तूने सारी गोपी और माता जसोदा से, नंद बाबा से, सारी गोपियों से तू कह करके आया है कि मैं परसों के रोज लौट आऊंगा, और जब वह गोपियां माता जसोदा हमारे साथ में तुझे नहीं देखेगी और हमसे पूछेगी तो हम क्या जवाब देंगे। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को समझाया, भैया ब्रजवासियों तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र अतिशीघ्र तुमसे मिलने के लिए आऊंगा। अभी इतने समय के बाद मैं अपने माता पिता से मिला हूं, कुछ समय मैं इनके साथ रहना चाहता हूं। नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों को भगवान ने जैसे तैसे महाराज समझा करके पहुंचा दिया। आज भगवान ने महाराज अपने माता पिता को कारागृह से, बंदी गृह से मुक्त कराया। माता देवकी ने भगवान को हृदय से लगा लिया, आंखों से अश्रुपात करने लगी, रुदन करने लगी महाराज। और देवकी और वसुदेव ने महाराज दोनों बालकों का जातकर्म संस्कार किया। पहले हमारे हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते थे। कितने संस्कार होते थे? 16 संस्कार होते थे। लेकिन इस कलयुग में ये सारे महाराज संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं, केवल 2 संस्कार बचे हैं। पहले 16 संस्कार होते थे। यज्ञोपवीत संस्कार होता था, मुंडन संस्कार होता था महाराज, नामकरण संस्कार होता था, विवाह संस्कार होता था, अंतिम संस्कार होता था। इसी प्रकार 16 संस्कार होते थे महाराज। लेकिन इस कलयुग में 14 संस्कार लुप्त हो गए हैं, केवल 2 संस्कार बचे हैं। एक है महाराज विवाह संस्कार और एक है अंतिम संस्कार। ये 2 संस्कार बचे हैं। लेकिन कलयुग में ये भी धीरे धीरे दोनों लुप्त होते चले जा रहे हैं। ये विवाह संस्कार भी लुप्त होते चले जा रहा है, जहां जिसको पसंद आती है और 9 2 11 हो जाते हैं महाराज। तो विवाह संस्कार भी इस कलयुग में लुप्त हो गए। केवल एक ही संस्कार बचा है, वह है अंतिम संस्कार। और यह भी आजकल तो लोगों को नसीब नहीं होता महाराज। ऐसे हादसे के सुनने में आते हैं महाराज, जिनके महाराज शरीर का भी लोग पता नहीं लगने देते, उन्हें अग्नि भी नसीब नहीं होती, अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं होता महाराज। तो इस कलयुग में ये सारे 16 संस्कार लुप्त होते चले जा रहे हैं। वसुदेव जी ने अपने दोनों बालकों का जातकर्म संस्कार किया और जातकर्म संस्कार करने के बाद वसुदेव जी ने दोनों लालाओं को महाराज विद्या अध्ययन के लिए उज्जैन शांत मुनि के आश्रम छोड़ दिया महाराज। भगवान ने विद्या अध्ययन कहां पर की? हमारे मध्य प्रदेश उज्जैन में करी महाराज।
भगवान उज्जैन में कितने समय रहे हैं? 64 दिन रहे महाराज। भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए उज्जैन आए, सांदीपनि मुनि के आश्रम, और भगवान ने यहां रह करके 64 दिनों में 64 कलाएं पूर्ण कर ली भगवान ने। अब 64 दिन पूर्ण हुए, भगवान की विद्या अध्ययन पूर्ण हुई। अब भगवान जाने लगे। तो भगवान ने अपने गुरुजी से पूछ लिया, भैया गुरुजी मांग लीजिए गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। तब तो गुरुजी ने अपने मृतक पुत्रों को मांगा जो प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गए थे। गुरुजी कहने लगे, भैया कन्हैया यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरे जो पुत्र हैं वह प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गए थे, तो तुम मुझे मेरे गुरु पुत्र लौटा दो, मेरे पुत्र लौटा दो। तब तो भगवान ने गुरुजी को प्रणाम करके महाराज समुद्र के किनारे गए, प्रभास क्षेत्र गए। इधर समुद्र देवता ने जब भगवान नारायण को आते हुए देखा, भगवान को आते हुए देखा, समुद्र देवता तो थर 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 कांपने लगे महाराज, और हाथ जोड़कर के समुद्र देवता ने भगवान की स्तुति गाई। कहा, प्रभु अरे मुझसे कोई अपराध हो गया जो आपने यहां आने का कष्ट किया? अरे आप मुझे बुला लेते, मैं स्वयं आपके पास चले आता, लेकिन आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया? मुझसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई अपराध हो गया है, आपने यहां आने का कष्ट क्यों किया प्रभु? भगवान कहने लगे, भैया समुद्र देवता, हमारे जो गुरुपुत्र हैं अपने कर्मों के द्वारा तुम्हारे इस प्रभास क्षेत्र में डूब करके मर गए, कृपा करके आप हमें हमारे गुरुपुत्र लौटा दो। समुद्र देवता ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैंने आपके गुरुपुत्रों का हरण नहीं किया है, लेकिन मेरे इस जल में एक संगचूर्ण नाम का दैत्य रहता है, हो ना हो आपके गुरुपुत्रों का उसने हरण किया हो। तब तो भगवान जल में प्रविष्ट हो गए, उस संगचूर्ण नाम के दैत्य को भगवान ने मार दिया, लेकिन गुरुपुत्र वहां भी नहीं मिले महाराज। तब तो भगवान रथ पर विराजमान होकर के महाराज यमराज की नगरी संयमनीपुरी पहुंच गए, और संयमनीपुरी के बाहर खड़े होकर के भगवान ने अपने संग का निनाद किया। अब जैसे ही संग का निनाद किया, सारी पृथ्वी महाराज, सारी संयमनीपुरी थर 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 कांप गई। यमराज तुरंत बाहर निकल करके आए, और यमराज ने आकर के हाथ जोड़कर के भगवान से प्रार्थना करी। कहा, प्रभु मुझसे कोई अपराध हो गया जो आपने आने का कष्ट किया? भगवान यमराज से कहने लगे, भैया यमराज, हमारे गुरुपुत्र अपने कर्मों के द्वारा आपकी यह संयमनीपुरी में आ गए हैं, नरक में आ गए हैं, तो आप कृपा करके हमें हमारे गुरुपुत्र लौटा दो वापसी। अब महाराज यमराज ने भगवान को प्रणाम करके यमराज अंदर गए गुरुपुत्र लाने के लिए। भगवान यमराज की नगरी के बाहर खड़े हुए हैं, लेकिन यमराज ने एक भी बार नहीं कहा कि प्रभु आप अंदर चलो, क्योंकि यमराज जानते हैं कि यदि मैंने अंदर भगवान को लेकर के गया और सारे नरकवासियों ने यदि भगवान का दर्शन कर लिया तो सारे स्वर्ग सिधार जाएंगे और हमारा तो सारा कारोबार समाप्त हो जाएगा। एक बार भी यमराज ने महाराज अंदर चलने के लिए भगवान से नहीं कहा। भगवान बाहर खड़े हुए हैं, यमराज गए, यमराज ने तुरंत जाकर के अंदर से गुरुपुत्रों को लेकर के आए, और गुरुपुत्रों को लाकर के भगवान को सौंप दिया। महाराज भगवान उन गुरुपुत्रों को लेकर के अपने गुरुजी के पास आए, और गुरुजी को गुरुपुत्र दे करके भगवान पुनः महाराज मथुरा लौट गए। और इधर भगवान जब मथुरा लौटे तब तो देखो भगवान के उज्जैन में भी कुछ मित्र सखा बन गए थे, और वृंदावन के मित्र सखा जो थे मनसुखा, श्रीदामा, इनकी भी भगवान को याद आती थी महाराज। अब मथुरा आए, सो भगवान का मथुरा में मन ही ना लगे महाराज। मनसुखा श्रीदामा की याद आती है, माता जसोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, सो एक कोने में खड़े हो जाता। जसोदा को याद करके रोते हैं, नंद बाबा को याद करके रोते हैं। इधर उद्धव जी ने भगवान को रुदन करते हुए देखा, से भगवान से पूछ लिया, कन्हैया तुम रुदन क्यों कर रहे हो, क्या बात है? भगवान कहने लगे, भैया उद्धव, मुझे मनसुखा श्रीदामा की याद आती है, मुझे मेरे ग्वाल वालों की याद आती है, मेरे मित्र सखाओं की मुझे याद आती है, माता जसोदानंद बाबा की मुझे याद आती है। तब तो भगवान ने भाव भरे पत्र लिखे
और 3 भाव भरे पत्र लिख करके भगवान ने उद्धव जी को दे दिए और उद्धव जी से कहा, भैया उद्धव, तुम शीघ्र अतिशीघ्र श्रीधाम वृंदावन जाओ और वृंदावन में जाकर के सबसे पहला एक पत्र गोपियों को देना, एक पत्र मेरे मित्र सखाओं को देना, एक पत्र माता जसोदा और नंद बाबा को देना। अब उद्धव जी पत्र लेकर के चल दिए महाराज, और जैसे ही वृंदावन में प्रवेश किया, भगवान के मित्र सखाओं ने जब उद्धव जी के रथ को आते हुए देखा, सारे उद्धव जी के मित्र सखाओं को तो महाराज भगवान के मित्र सखाओं को तो ऐसे लगा जैसे साक्षात भगवान कन्हैया उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब रथ पास में आ गया और सारे ब्रजवासियों ने देखा कि यह तो कन्हैया नहीं, ये तो कोई और है, तब तो सारे ब्रजवासियों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उद्धव जी ने महाराज ब्रजवासियों से परिचय पाया। ब्रजवासियों ने उद्धव जी से पूछ लिया, आप कौन हो, आपको किससे मिलना है। उद्धव जी कहने लगे, मैं कृष्ण का मित्र हूं, मेरा नाम उद्धव है और मुझे कृष्ण ने पहुंचाया है। आप बताओ, आप में से मनसुका श्रीदामा कौन कौन है। अब मनसुका श्रीदामा का जैसे ही नाम महाराज लिया उद्धव जी ने, मनसुका श्रीदामा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उद्धव जी के पास गए, उद्धव जी को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज बोलिए। तब तो उद्धव जी ने एक पत्र निकाला और पत्र लिखा करके मनसुका श्रीदामा के हाथ में दे दिया महाराज। जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने महाराज उस पत्र को पढ़ा, सारे ब्रजवासियों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। सारे ब्रजवासी उद्धव जी से कहने लगे, अरे भैया उद्धव, उस कन्हैया को हमारी याद आती है या नहीं आती है। उसने हमसे परसों का कह करके गया था कि मैं परसों के रोज लौट आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, वह कन्हैया हमसे मिलने के लिए नहीं आया। उस कन्हैया को हमारी याद आती है या नहीं आती है। उद्धव जी की आंखों से भी आंसू की धारा बहने लगी। उद्धव जी कहने लगे, भैया ब्रजवासियों, वह कन्हैया भी तुम्हें नित्य निरंतर याद करते रहता है, तुम्हारी याद में आंसू बहाते रहता है। मनसुका श्रीदामा कहने लगे, भैया उद्धव, जब उस कन्हैया को हमारी इतनी याद आती है तो हमसे मिलने के लिए क्यों नहीं आता। और हमसे परसों का कह करके गया था कि परसों के रोज लौट आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, वह कन्हैया हमसे मिलने के लिए नहीं आया। और संसार में महाराज भगवान के जो मित्र सखा मनसुका श्रीदामा, गोपियों और माता जसोदा के अलावा महाराज संसार में भगवान से कोई प्रेम नहीं कर सकता। जितना प्रेम महाराज सारे ब्रजवासी भगवान से करते हैं ना, उतना संसार में भगवान से कोई प्रेम नहीं कर सकता। हम लोगों का प्रेम तो स्वार्थ का प्रेम होता है। कोई समस्या आती है, श्री भगवान के पास जाकर के महाराज रोने लग जाते हैं, रुदन करने लग जाते हैं, प्रभु रक्षा करो। यह स्वार्थ का प्रेम है। जब हमारे ऊपर कोई समस्या आती तब हम भगवान के द्वार जाते हैं, और कोई समस्या नहीं रहती तब महाराज भगवान को देखना पसंद नहीं करते, दो अगरबत्ती नहीं लगाते। और इधर एग्जाम जैसे ही पास में आए, पेपर पास में आए, भगवान को जल चढ़ने लगा, नारियल फूटने लगे, अगरबत्ती लगने लगी, मिठाई चढ़ने लगी महाराज। ये स्वार्थ की पूजा। वैसे भगवान को एक लोटा जल नहीं चढ़ाते। और कोई परेशानी आ जाए फिर देखो, अरे तो भैया पहले परेशानी का इंतजार क्यों करो कि परेशानी आएगी तभी भगवान का भजन करेंगे। अरे पहले से जब अच्छे रहें तभी भगवान का भजन कर लो तो परेशानी आएगी नहीं आपके पास। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और सुख में जो सुमिरन करे तो दुख का एक हो। अरे सुख में अगर सुमिरन कर लेंगे तो हमें तो फिर होएगा किस चीज का महाराज। लेकिन हम सब स्वार्थी लोग हैं महाराज। जब तक हमें किसी चीज में कोई स्वार्थ नहीं दिखता ना, तब तक हम कोई काम नहीं करते महाराज। बगैर स्वार्थ के कोई नहीं काम करते महाराज।
अगर यहां बता दिया जाता, आज यहां बता दिया जाता कि मुख्यमंत्री आने वाला है, प्रधानमंत्री कोई आने वाला है महाराज, पैर रखने की जगह नहीं होती पांडाल में, यहां से वहां तक खड़े होने की जगह नहीं होती। लेकिन देखो क्या स्थिति लोगों की, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है ना। भगवान की कथा का क्या होता है, कथा सुनने से लोगों का कथा पर ध्यान नहीं। लेकिन जिस दिन समस्या आएगी सब दौड़े चले आएंगे इसी कथा के पांडाल में महाराज। वैसे कोई भगवान को नहीं भजता। अगर आज पता और लग जाता कि भैया आज हम बोल देते कल के मुख्यमंत्री आने वाला है, तो एक पैर रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है यहाँ पर। ये स्वार्थ की पूजन है महाराज। और आपको प्रथम दिन भी बताया था कि ये भागवत की कथा में वही व्यक्ति देख सकता है जिसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्य उदय हो, वही श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान कर पाता है। और जिस व्यक्ति के भाग्य उदय नहीं होते ना, बस पांडाल में नहीं बैठ पाते। लाख प्रयत्न कर ले लेकिन इस पांडाल में नहीं बैठ पाएगा महाराज। क्यों नहीं बैठ पाएगा? क्योंकि उसके भाग्य उदय नहीं हुए हैं। नहीं तो भैया बहुत बड़ी कानूनी भी है, जिला भी बहुत बड़ा है, लेकिन देखो सब लोग नहीं आ पाए कथा में। क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की कथा वही व्यक्ति सुन सकता है जिसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, इस जन्म के पुण्य नहीं, हजारों जन्मों के जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है महाराज। हर दिन आपको यही शुरू में बताते हैं कि भाग्योदय न बहुजन्म समग्र, भाग्योदय हो, बोले कब के? बोले बहुजन्म समग्र। हजारों जन्मों के जब हमारे पुण्यों का उदय होता है तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और जिस व्यक्ति के भाग्य उदय नहीं होते ना, वह लाख करोड़ रुपए लेकर के जेब में घूम ले और सोचे कि मैं श्रीमद् भागवत की कथा करवा लूं, तो नहीं करवा पाएगा। क्यों नहीं करवा पाएगा? क्योंकि उसके भाग्य उदय नहीं हुए हैं। तो आप लोगों के बड़े भाग्य उदय हुए हैं, पुण्य जागृत हुए हैं, जो विगत 5 दिनों से बड़ी सुंदर सुंदर कथाओं का आप लोगों को आनंद मिल रहा है। तो भगवान की कभी भी भक्ति करें तो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करें महाराज, निस्वार्थ मन से महाराज, प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करें महाराज। एक बार क्या हुआ, एक गांव में 6 भाई रहते थे। ध्यानपूर्वक सुनना। 6 भाई रहते थे, जिसमें से सबसे बड़े भाई का नाम था छऊ। क्या नाम था? छऊ नाम था। अब उन 6 भाई की एक बहन थी महाराज, जिसका नाम था सरम। अब गांव में एक दिन उन भाइयों को महाराज निमंत्रण के लिए बुलाया। सुनने का छऊ का भोजन है। और उसने एक आदमी का बोला कि छऊ का भोजन है, तो 6 के 6 ही पहुंच गए महाराज। उन्होंने कहा छऊ का भोजन है। और उस आदमी ने बोला तो छऊ, उस आदमी का नाम था छऊ। तो उन्होंने कहा भैया छऊ का भोजन हमारे यहाँ। तो 6 के 6 भोजन करने के लिए पहुंच गए। और उस आदमी को बड़ी गुस्सा आई। आदमी कहने लगा तुम्हें शर्म नहीं आई? तो 6 भाई कहने लगे भैया शर्म घर पर रह गई, कुछ काम आ गया था, शर्म घर पर है। तो ऐसा भी कभी जभी हो जाता है हमारे। तो भगवान की भक्ति करें तो निस्वार्थ भाव से करें महाराज। भगवान की भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज ब्रज के जो गोपियां हैं, ब्रज सखा हैं, भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि अपने प्राण भी निछावर करते हैं भगवान से, इतना प्रेम करते हैं। आज महाराज उद्धव जी ने सारे ब्रजवासी सखाओं को समझाया और ब्रजवासी सखाओं को समझा करके उद्धव जी माता जसोदा के पास पहुंचे, नंद बाबा के पास पहुंचे और एक पत्र निकाल करके माता जसोदा नंद बाबा को उद्धव जी ने दे दिया। माता जसोदा और नंद बाबा की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी और कन्हैया से पूछ लिया, उद्धव जी से पूछ लिया, अरे उद्धव, उस कन्हैया को हमारी याद आती है या नहीं आती है?
अरे हमसे उसने परसों का कह करके गया था कि मैं परसों के रोज लौट आऊंगा, लेकिन बरसों बीत गए, वह कन्हैया हमसे मिलने के लिए नहीं आया। और उद्धव, वह कन्हैया समय से भोजन करता है या नहीं करता? यहां रहता था तो गायों के पीछे भागता रहता था, और वहां पर समय से भोजन करता है या नहीं करता है? तब तो उद्धव जी ने माता जसोदानंद बाबा को जैसे तैसे समझाया, पत्र निकाल करके उद्धव जी दे करके, और अब उद्धव जी महाराज यमुना जी के किनारे पहुंचे। उद्धव जी ने यमुना जी में स्नान किया और वस्त्र धारण करके रथ पर बैठने वाले थे। सारी गोपियों ने जब उद्धव जी के रथ को देखा, सारे गोपियों का तो धैर्य छूट गया महाराज। आकर के उद्धव जी के रथ को घेर लिया और उद्धव से कहने लगे, अरे उद्धव, उस कन्हैया को हमारी याद आती है या नहीं आती है? हमसे परसों का कह करके गया था, लेकिन बरसों बीत गए, वह कन्हैया हमसे मिलने के लिए नहीं आया।